नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। आज राजीव गांधी की जन्म जयंती है और इस मौके पर राहुल गांधी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को ही लेकर के हम एक संक्षिप्त कार्यक्रम में आए हैं। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद कोई भी इंसान, मैं इंसान जरूर जोड़ देता हूं क्योंकि इंसान बचे कम है, उसकी आंखें पक्का भर आएंगी। ये जाहिल, नफरती, अंधभक्त, जिनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है, जो दिन रात गालीबाजी करते हैं, गालीबाज हैं, वो ये चिट्ठी न पढ़ें, उनके लिए नहीं है। ये इंसानों के लिए है, जिनमें मानवीय संवेदनाएं हैं, जो रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, रिश्तों की गर्माहट को जो महसूस करते हैं। ये उनके लिए चिट्ठी है। पोस्ट है, चिट्ठी है, पोस्ट है। भाव को लाइए, आज दोनों लोग हम एक साथ ही उस चिट्ठी को देखेंगे, पढ़ेंगे। स्वागत है भाव। राजीव गांधी 1991, बड़ा वो दौर। भाव ने तो पत्रकारिता में रहते हुए देखा है, तो और भी उस विषय पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और चर्चा एक विषय पर और करेंगे। जब हम ये चिट्ठी पढ़ेंगे ना, तो मैं इस गटर में मौजूद कुछ कीड़े मकोड़ों कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाऊंगा। इसलिए दिखाऊंगा ना, क्योंकि इंसान को झकझोरना भी जरूरी है। नहीं तो बैठा बैठा इंसान कीड़े मकोड़े के बीच वो भी मृतप्राय हो जाता है। अभी 15 अगस्त के पहले सोनिया गांधी की फोटो, और वो फोटो बहुत वायरल करते हैं सर। नरेंद्र मोदी मुंबई के एक इन्फ्लुएंसर है, नरेंद्र मोदी उसको फॉलो करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस देश का मुखिया ऐसा हो, उस देश को भगवान नहीं बचा पाएगा, ये तय मान लो। नरेंद्र मोदी उसे फॉलो करते हैं और उसने एक फोटोग्राफ डाली ये कह के कि सोनिया गांधी की फोटो है। उस पर जुबैर ने पड़ताल की और वो निकाला कि वो ऑस्ट्रेलिया की किसी का कहाँ का है। वो पूरा डिटेल में दिखाऊंगा इस कार्यक्रम में, इसी में दिखाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधा एक हेडलाइन लगी है, लगा दी हेडलाइन। कम से कम इतना एक दो ने गलती से ही लगा दी, हो सकता है बेचारे जिन्होंने लिख दिया हेडलाइन उनको डांट ही पड़ जाए। एक हेडलाइन लगी तो हेडलाइन में दिखा दूं और फिर आपको राहुल का पोस्ट पूरा पूरा मैं पढ़ के सुना दूंगा। हेडलाइन ले आइए, पहले देखिए। जिस दिन पापा चले गए उसके बाद से मैंने आपको, राजीव गांधी के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने मां सोनिया के लिए भावुक पोस्ट किया। जरा लाइए, पोस्ट लाइए, पोस्ट ले आइए। मैं हिंदी में, अंग्रेजी है, पूरा हिंदी में इसको पढ़ रहा हूं। मम्मा, माँ, मैंने आपको और पापा को आखिरी बार 35 साल से भी ज्यादा समय पहले एक साथ देखा था। जिस दिन पापा चले गए उसके बाद से मैंने आपको जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करते देखा है, हमेशा हिम्मत और गरिमा के साथ। सिर्फ प्रियंका और मैं ही असल में जानते हैं कि आपने क्या क्या सहा है और पापा के जाने के बाद आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। मुझे खुशी और गर्व है कि आपकी कहानी बिलोंगिंग्स ए जर्नी ऑफ लव आखिरकार लोग पढ़ेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि आप जैसी निजी जिंदगी पसंद करने वाली इंसान के लिए दुनिया को अपनी खूबसूरत कहानी बताना कितना मुश्किल रहा होगा। आज उनके जन्मदिन पर मैं पापा को मुस्कुराते हुए और अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देखते हुए महसूस कर सकता हूं। लव, राहुल। बस इतना ही है। लेकिन इसके एक एक शब्द देखिए, वो आखिरी में आकर के जहां पर तमाम मतलब इस यहाँ पर तो भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, कोई नहीं समझती ये सब। ये संगियों के रिश्तों तो यहाँ पर आकर के रिश्ते जो दम तोड़ते हैं ना। जो आखिरी लाइनें हैं वो सबसे खूबसूरत लाइनें हैं कि मैं पापा को मुस्कुराते हुए अपनी खूबसूरत सोनिया को
गर्व से देखते हुए महसूस कर सकता हूँ। सबसे खूबसूरत लाइन है, बाकी मुश्किलें हमने देखी। पिता नहीं है, लेकिन आज आज वो देख रहे होंगे आपको। ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी वाले अपना पढ़ लेंगे इसको। मैं भाव के पास सीधा चलता हूँ इस पोस्ट के बाद। भाव बहुत छोटा पोस्ट है, लेकिन आज इस पोस्ट की कीमत मेरे लिए है कि राजनीति करने वाले लोग, उनकी संवेदनशीलता उनमें कितनी होनी चाहिए, उस संवेदनशीलता कितने मायने हैं। वो अपनी माँ से, जो अपनी माँ से प्यार करेगा, वो दुनिया में हर माँ का सम्मान करेगा। जो अपनी माँ को राजनीति और वोट बैंक का मोहरा बना लेगा, उसके लिए दुनिया की हर माँ राजनीतिक हथियार होगी, राजनीतिक उपकरण होगी। ये पक्का है, पक्का है। जो अपनी बहन को निर्द्वंद निर्विकार भाव से गले लगाएगा, चूम लेगा, वो दुनिया के हर हर उस उम्र के नारी में अपना एक बहन का और वो प्यार देखेगा। जो जासूसी करवाने की परंपरा से आया होगा, वो हर बेटी की जासूसी और कुछ नहीं और आशीष, देखेगा। बहुत फर्क इन, है, इसीलिए इनके भावनाओं बीच के लिए कार्य कर रहा है। इनके बीच में बहन से शादी करने वाले लोग भी हैं। हम्म, तो वो हर स्त्री को भोग्य वस्तु समझते हैं। उनके लिए बहन का रिश्ता है ही नहीं। हम्म, एक जो है ना वाचाड़ बहुत बोलते रहता है, लोगों का हाँ, कैरेक्टर हाँ, सर्टिफिकेट बांटता है, खुद अपने बहन से शादी किया। हम्म, तो मानवीय संवेदना क्या है, इसके लिए आपका अपब्रिंगिंग होना चाहिए। आप किस परिवार से है, उस परिवार की आस्था क्या है, उस परिवार का फिलॉसफी क्या है, वो परिवार ने कैसे गढ़ा है आपको। आप जो बोलते हो ये आपके माँ बाप के संस्कार है जो आप पे आए हैं। हम्म, सोनिया गांधी की जीवनी का प्रकाशन होने जा रहा है जल्दी। हम्म, हम्म, उस उपलक्ष्य में एक बेटे ने पिता के जयंती पर मां को याद किया। हम्म, और सही मायने में सोनिया गांधी विधवा होने के बाद सिर्फ बेटा और बेटी ही जानती है कि मां ने कैसा संघर्ष किया। मैंने राजीव गांधी का वो टेन्योर देखा, मैं रिपोर्टिंग करता था। हम्म, मैंने राजीव गांधी में एक दो बार ऐसी हो गई कि जहां राजीव गांधी और हम एक साथ रहे। हम्म, तो मैंने वो दो बार में उस आदमी का, वो आदमी राजनीति राजनीति नेता मतलब राजनीतिज्ञ था ही नहीं आशीष। आज के स्टैंडर्ड से तो वो मिसफिट ही था। हाँ, हाँ, ये तो हमेशा वो एक उनका। मानवीय वैल्यू वाला इंसान था। वो बहुत कुछ करना जानता था, चाहता था देश के लिए। आज यदि हम डिजिटल और आई आई की बात जो करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, एआई से आई यानी माता को जोड़ने का ये भोंडा प्रयास और एक फूहड़ बात करते हैं, उस एआई आज की हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि कंप्यूटराइजेशन देने वाला आदमी हम्म, वो पायलट था। वो जानता था टेक्नोलॉजी को, इसलिए लिए उसने टेक्नोलॉजी पे कर दिया। और उसका पॉलिटिकल करियर एक षड्यंत्र के तहत नष्ट कर दिया गया। हम्म, कौन सा बोफोर्स भाई, क्या हुआ बोफोर्स का? चलो सारी सरकारें राहुल गांधी राजीव गांधी के साथ ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राहुल गांधी को मदद की है मान ले। 2014 के बाद तो आप लोग थे, कहाँ है बोफर्स, किधर है बोफर्स? कौन से आरोप अभी तक साध्य किए आपने? हम्म, सिर्फ बदनाम करके और प्रोपोगंडा फैला के एक आदमी का पॉलिटिकल करियर आपने खत्म कर दिया। फिर भी वो लड़ा तो उसकी हत्या हुई। अपने दादी की हत्या, अपने पिता की हत्या, अपने सास की हत्या, अपने पति की हत्या, ये सब सामने देखा है। हम्म, टूट जाता है परिवार, टूट जाते हैं लोग। वो लड़ी। मैंने वो दौर भी देखा, सबसे कठिन दौर नरसिंह राव वाला, जब परिवार को हाशिए पे लगाने की बात हो रही थी। हम्म, बिल्कुल परिवार की पूछ परख नहीं थी, अपना स्ट्रगल करके जिंदगी जी रहे थे। जिस पार्टी के लिए पति शहीद हुआ, जिस पार्टी के लिए सोनिया गांधी चली गई, वो तो देश के लिए शहीद हुए थे। लेकिन जिस हम्म, पार्टी में रहते हुए हुआ, वो पॉलिटिकल पार्टी भी साथ देने की स्थिति में नहीं थी। राजीव गांधी के सगे, जिन्होंने राजीव गांधी ने जिनको उंगली पकड़ के बैठा था, वो भी राव साहब के साथ सत्ता का मक्खन खा रहे थे। हाँ, हाँ,
और परिवार को हाशिए पे रख दिए थे। हम्म, कौन थे परिवार के साथ? परिवार के पुराने मित्र, हम्म, वही लोग जिनका सत्ता में कोई लेना देना नहीं था, हम्म, और आरोप पे आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, ये आरोप, वो आरोप, बाल डांसर के आरोप, बेटे को हाइब्रिड कहना, कांग्रेस की विधवा कहना, कि सारे आरोप झेले ना। उसके बाद पार्टी को संभाला, उसके बाद सत्ता में आए, दो कंटिन्यूएशन में 2 बार सत्ता में रहे, मनमोहन सिंह जैसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसके दरवाजे पे प्राइम मिनिस्टर पद पड़ा हुआ था, उसने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। आज जब ये राहुल गांधी का पोस्ट में देख रहा था आशीष, हम्म, तो हम्म, कुछ अंधभक्त तो 1.5 रुपए वाले शुरू हो गए हैं। हम्म, इस जीवनी में कात्रोची का जिक्र है कि नहीं? हम्म, अरे हराम खोरो, तुम हो ना सत्ता में, निकालो ना कात्रोची। हम्म। किसने रोका है? ये असल में निकालो गोबर, रोज किसने रोका रोज है? इनको ये जो अंधभक्त है ना, रोज इनको ये डेली, ये एकलौती दुनिया की ऐसी प्रजाति है जो रोज सुबह से अपने पिता को तलाश करती है, डेली। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। डेली आवाज क्वात्रोची सब तलाशेंगे। अभी हाँ मैं चलो दिखा रहा चलो। हूँ, ये सब कितने घिनौने हैं, और मुंबई का ही है। मैं साथ साथ इसीलिए जब आप बोल रहे हैं तो मैं बहुत, क्योंकि मैं शुरू किया था तो सोचा नहीं था, लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी फॉलो करता है अरे इसको। मोदी जी उन्हीं को फॉलो करते हैं जिनके विचार मोदी जी से मिलते हैं, जिनका सोच मोदी जी से मिलता है। और आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं हो पाएगा, इतना घृणित है। अगर तैयार हो गया हो तो दिखाना शुरू करिए, मैं दिखा देता हूं तब, ताकि इस लेटर के भावनाओं को समझ पाए। इस देश में इंसान कम बचे हैं, ज्यादा बच्चे जितने भी हैं। जुबैर का पहले पोस्ट पढ़िए तब आइएगा। A 1967 photo of Australian dancer is falsely viral as an old image of Sonia Gandhi. Sonali, the user who posted it first with an offensive caption, claims to be a BJP कार्यकर्ता and is followed by on X by Prime Minister Narendra Modi. अब आइए जरा शेम, दिखाना शुरू शेम, करिए। शेम ऑन देम। दिखाना शुरू करिए, सब दिखाते हैं। ये है फोटोग्राफ, ठीक है। 1967 फोटो ऑफ ऑस्ट्रेलियन गोगो डांसर फाल्सली शेयर्ड। ये जो इधर है, ये देखिए पोस्ट है उस सोनाली का जो बॉक्स में बना हुआ है, और ये ओरिजिनल फोटो पीछे की है। आगे चलिए, आगे चलिए। वो फोटो आपने देखा, वो डांस, वो ऑस्ट्रेलिया का। ये देखिए, ये है सोनाली, क्या लिख रही है, क्या पढ़े? बाल बाले छे यूरिन पीने वाले ऐसे ही बोलनार करके, और ये फोटो लगाया। बार बाला मतलब बार में डांस करने वाले के हाँ, यूरिन पीने वाले, ऐसे ही वो ऐसे ही बोलेंगे, बोले ऐसे ही बोलने वाले हैं। ये बस हटा दो, हटा दो, हटा दो। ये फोटो लगा करके आप इसका देखिए सोनाली। आगे चलो तो इसका प्रोफाइल भी दिखा दो, प्रोफाइल दिखा दो, ये देख लीजिए। और मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में फोटो दिखा करके मैं इस दूसरा नाम लेके अपनी जुबान गंदी करूं, उससे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं कि इसने आपकी फोटो लगा रखी है। जो छत्रपति अपमान है, शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी नारी महाराज की का अपमान है रक्षा के आशीष। लिए, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितना महिलाओं को सम्मान दिया, शायद कोई सम्मान दिया हो। वही मैं उम्र कहता की हूं। वो पड़ाव भी नहीं था, टीनेजर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। जब रांझा के पटेल ने पूना के पास रहते हुए एक महिला की इज्जत लूटी, और जब दरबार में आने के बाद वो कह रहा था मैं तो निजाम का सेवक हूं, मैं तो ऐसा ही राज करूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके हाथ और पैर दोनों छाट दिए और बोला कि इसको गांव के सामने लाके बांध के रख दो, आराम से जान जाने दो इसकी, ताकि दुनिया को पता पड़े छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में। तब उसने कहा कि ये जिजाऊ का दरबार है, आदिल शाह का तख्त नहीं, ये मेरी जागीर है। और आई नहीं, कैसी तुम्हारी औकात हो गई महिलाओं पे हाथ रखने वाली? ये अरे जब नोट करिए भाऊ, ये एक युद्ध में मुंबई। एक मुस्लिम परिवार की लड़की को एक सरदार जब गिफ्ट करके ये लाया, अभी हटा दो, लूट हाँ, करके लाया, हाँ। तो लूट करने के बाद जिस सरदार ने ये लूट के रूप में लाया उसको अलग सजा दी, और उस महिलाओं को बोला कि तू बहन है मेरी, और अपने माँ के पास भेजा, और कुछ गांव उस महिला के नाम करवा दिए कि बहन, इसके बाद ये भाई कभी तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम मेरे शत्रु की बेटी हो, बहू हो उसके घर की, चले जाना, ये गांव तुम्हारे नाम ईमान कर देता हूं, ताकि ये भाई दूज का मेरा तोहफा समझ, जब तक जिंदा है तब तक
वो छत्रपति शिवाजी महाराज का यदि इसने किया तो इसके खिलाफ केस दर्ज कर देना चाहिए कि इसने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है नीचे ये भाषा में लिख के। नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुंबई का है, अगर इस पर तो ऐसे लोगों पे तो चाहे नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी किसी बहुत होगा तो हम नहीं रहेंगे दुनिया में ना, लेकिन ऐसे लोगों वो नरेंद्र मोदी फॉलो करें चाहे खुद भगवान फॉलो करें, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हमको बोलना हो तो भगवान फॉलो करेंगे तो हम बोलेंगे। ये कौन है नरेंद्र मोदी? ये देखिए, इसका आगे दिखाओ, भाजपा कार्यकर्ता बीजेपी वर्कर लिखी हुई है, बीजेपी कार्यकर्ता, नीचे देख लीजिए, जय प्राउड टू बी शिवराय फॉलोड बाय। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, और देखिए हाँ, प्राउड टू बी फॉलोड बाई नरेंद्र मोदी जी, प्राउड टू फॉलोड बाई नरेंद्र मोदी, छांट लो, देख लो इसको, ये ऐसे ऐसे फॉलो करता है इस देश का प्रधानमंत्री। शर्म आती है मुझे कि इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, इससे बड़ी शर्म शर्म की बात। शायद जीवन में और ये कभी लोग महिला शर्मिंदगी सशक्तिकरण की बात पड़ना हो। करता है, ये महिला सशक्तिकरण की बात करता है, ये महिलाओं की बेइज्जती करने वाले ऐसे कैरेक्टरलेस महिलाओं को फॉलो करता है। और आपने मुझे गाली दिया, मैं माफ कर रहा हूं, मुझे गाली दिया, माफ, अरे तुम, मैं 25 बार कहूं, अगर नरेंद्र मोदी अपने कर्मों के लिए माफी मांगे तो 7 जन्म, लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ कि 7 जन्म का बंधन है, 7 जन्म तो मोदी छोटा पड़ जाएगा। 7 जन्म सिर्फ अगर वो सुबह शाम तक खाली माफी मांगे, सो जाए उठे सुबह से फिर माफी मांगे, 7 जन्म कम पड़ जाएगा। इस आदमी के इतने इतने मतलब घटिया किस्म के कर्म है, ऐसा इसने समाज को बना दिया है। अब पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी, जाओ लगा दो, जो तुम्हारे पास मुकदमा हो लगा दो, जाओ। समाज को बर्बाद कर दिया, बेटी बहन माता पिता किसी का सम्मान नहीं, सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। वो कांवड़ करवा रहे हो, 12-12 साल के बच्चे जो अश्लील इशारे कर रहे हैं, देख के आंखें फूट जाए, और उनपे पुष्प यही बरसा रहे हो। ये 12 साल 2000 10 साल के बच्चे, 2047 का नर्क विकास मचा है, दिया देश में। 2047 का विकास है वो आशीष। उन बच्चों की हरकतें, इशारे, 10 साल 12 साल, भाऊ आपने तो, मैंने भेजा था एक कार्यक्रम में, ब्लर करके ही दिखाना पड़ेगा उसको, बहुत लेकिन मुश्किल है। दिखाएंगे। आप देखिए अपने बच्चों को नरेंद्र मोदी क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये बनाया है। देखा आपने, मुंबई की है ये, मुंबई। दुर्भाग्य है ये हमारा, दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे मुंबई में ऐसे ऐसे इतने बुरे लोग रहते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते, इसने फिर एक बार महाराज को अपमान किया है। दिखा दीजिए ये फोटो कहाँ की है, 1967 की, मैंने डिटेल भेजी है शायद, दिखा दीजिए अगर वो शायद बचा होगा, नीचे आ जाइए। हाँ, ऑन दिस डे, 17th November 1957, हाँ, a strike by more than 2,000 brewery workers in Sydney led to what was known as the drought beer drought. When, after 14 days of negotiation, the workers voted to return to work, a group of go-go dancers helped patrons to celebrate at the Rawson Hotel in Auburn. ये बात ये हुई है कि 17 नवंबर 1967 की बात है ये। वहां पे 2000 दारू के और वाइन के फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का स्ट्राइक हुआ था और ये सिडनी का है। और उसके बाद वो ड्राउट बियर, ड्राउट मतलब ड्राउट बियर जो बियर की एक क्वालिटी होती है उसका अकाल, ड्राउट बियर ड्राउट ऐसा है। ये ड्राउट का 2 बार यूज किया है। व्हेन 14 डेज नेगोशिएशन, 14 दिन का नेगोशिएशन हुआ वर्कर्स और मालिकों के बीच में, एंड वर्कर्स फिर काम पे आ गए। जब वो काम पे आ गए तो सेलिब्रेशन के लिए मालिकों ने गोगो डांसर का एक ग्रुप होता था, उनको बुला के रॉसन होटल में अबियोन में इसका सेलिब्रेशन किया। उसका फोटो है ये। उस किसी डांसर का फोटो निकालकर इसको सोनिया गांधी का फोटो बताने वाली ये महिला, इसको ये पता नहीं होगा कि इसके इसके वाकई में इसके भी माँ बाप का पता इसको है कि नहीं, पता नहीं। जो संस्कारी लड़की होती है ये यूज नहीं करती, किसी और महिला का इतना बुरी तरह से झूठ नहीं फैलाती। ये चिट्ठी, इसीलिए उन चिट्ठी पे आज हमने कहा कि जो है, इनका इनका सच देखिए, ये है इस देश, ये देश अब वाकई वर्टिकल डिवीजन हो गया है कि नहीं भाऊ, इस देश का बिल्कुल वर्टिकल बिल्कुल। डिवीजन।
नहीं, एक तरफ वर्टिकल इंसान डिवीजन रहते हैं देखिए और एक आशीष, तरफ मैं क्या बोलता हूँ, वर्टिकल डिसीजन तुम हिंदू मुसलमान चलो ठीक है, वो कुछ धर्म तो भी है, ये इसको कौन सा डिवीजन मानेंगे आप? व्याभिचारी वर्सेस सदाचारी? एग्जैक्टली मैं ये वही कह रहा व्याभिचारी हूं। की फौज है जो किसी के माँ में व्याभिचार देखते हैं। ये यहाँ व्यभिचारी है, ये लोग जो दूसरे के माँ को आरोपित करते हैं। नरेंद्र मोदी से 3-4 साल की उम्र ज्यादा है। उसकी जो लिख रही उसकी दादी की उम्र की है। हाँ, अरे इसको बेशरम अपने दादी पे से लिखेगी। ये जो लोग हैं ना आशीष, इनको ये जो लिखने वाले हैं, इनके संस्कार ऐसे हैं कि इनको अपने माँ बाप का पता नहीं है, वाकई नहीं है। नहीं तो इनके माँ बाप होते तो इन पे संस्कार देते। मैं किसी भी माँ बाप को गलत नहीं मानता, माँ बाप ही नहीं है इनके जो संस्कार नहीं दिए इनको, और जिसने पाला इनके माँ बाप नहीं हो सकते। नहीं तो कोई भी अपने औलाद को इतना बुरा संस्कार नहीं देते। कलंक है महिला के नाम पे ये जो भी है सोनाली, और ये कलंकित कर रही है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो उपयोग करके। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं पे हम मुख्य रूप से हमने वही कहा, हम वर्टिकल डिवीजन हम हिंदू मुस्लिम की नहीं, ये वर्टिकल डिवीजन नए तरीके की किया है जिसे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग खाली हिंदू मुस्लिम देखते हैं। या वर्टिकल डिवीजन ऐसा कर दिया है कि एक तरफ कम इंसान है और दूसरी तरफ कीड़े मकोड़े, ये जानवर, शैतान। दैत्य, शैतान, दरिंदे, हैवान, ये सब एक तरफ है। ये वर्टिकल डिवीजन हुआ है। इंसान बेचारा बना हुआ ताक रहा है, देख रहा है इन हैवानों को, दरिंदों को। देखिए आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए। बहुत कह रहे हैं ना, बहुत इतने पर भी क्या कहते हैं, मजा आया मोदी, देखो मोदी इनको रुला दिया, रो रहे हैं बैठ के दोनों ये। ये हमको अरे नहीं रुकना आ रहा है, हमको तरस आ हमारा रहा है तुम्हारे कल्चर पे, तुम्हारे माँ बाप पे। हमको तरस आ रहा है तुम्हारे माँ बाप पे, क्योंकि सूरज पे थूकने वाले अपने ही मुंह पे गंदगी करवा लेते हैं, उससे अरे फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें मजा आ रहा है ना, हमारा हम्म। चिंता छोड़ दो। हमारे बच्चों को हम ऐसे हैं कि हमारे बच्चों को पता है कि उनको क्या संस्कार मिला है। हम अपने बारे में निश्चिंत हैं। तुम्हारे ऐसे ही तुम्हारे फोटो तुम्हारे बच्चे डालेंगे, चिंता मत करना। जितने हैं दबक, क्योंकि ये होना है। हमने बहुतुक देखा है कि दूसरे के बच्चे बिगड़ने प्रकृति पे का तालीम जाते थे, अपने प्रकृति का बच्चे गाली दिए हैं बुढ़ापे में। प्रकृति का सब नियम है आशीष जी, जो बोओगे वही काटोगे। हम्म और तब नरेंद्र मोदी भी नहीं समझाने वाले कि चलो बच्चों को माफ करो, सुधार दो। तो देखना तुम्हारी फोटो ले ले घूमेंगे तुम्हारे बच्चे ही, ऐसे ही जैसे ये सब ले घूम रही हैं, जिन्हें बिल्कुल बनाया बिल्कुल। जा रहा है अभी। इजाजत दीजिए हमें, आ रहे हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।